लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बिलावल, ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा, आधा घंटा इस करवट बैठेगा, आधा घंटा उस करवट बैठेगा। क्योंकि जब आप देखें ना, आप मैच देख रही हो तो ऐसे लगता है कि एक राउंड में कोई जीत रहा है रेसलिंग में, अगले राउंड में दूसरा पहलवान ऊपर आ गया, फिर पहला पहलवान ऊपर आ गया। लेकिन मानना पड़ेगा तरीके इंसाफ हारते हारते जीत जाए। तरीके इंसाफ का तो इसमें खेल ही नहीं है। मखसूस नशिस्तें किसकी है? ये अदलिया और पार्लियामेंट का खेल है। अदलिया किसके लिए, किसकी पिच पर लड़े? अदलिया अगर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है तो गवर्नमेंट का इशू पीटीआई नहीं है, गवर्नमेंट का इशू या पार्लियामेंट का इशू अदलिया है। अदलिया वो अदलिया से सबसे बड़ा इस टाइम जो दुश्मन है अदलिया है पार्लियामेंट का। लेकिन ना जी, पार्लियामेंट की बालादस्ती है या अदलिया की बालादस्ती है? ये लड़ाई तो बालादस्ती और वही सपोर्ट तरीके इंसाफ के लिए। वो ये मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा इस टाइम जो सपोर्ट है वो अदलिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर अदालतों से इंसाफ चाहिए तो फिर आईनी अदालतें कायम करना पड़ेंगी, उसके अलावा इंसाफ नहीं हो सकता। ये बिलावल साहब कैसी बात कर रहे हैं? और अपनी इसी उन्होंने तकरीर के आगाज़ में क्लियर किया कि मेरी बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा क्या कहती थी आइन के हवाले से, मेरे नाना के साथ क्या हुआ, और उसके साथ ही उन्होंने वफाकी आईनी अदालत के हक में बात करके क्या जताने की बात की है, कोशिश क्या की है जताने की, मैं समझ नहीं पाई। बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे नाना का केस 50 साल बाद अदालत ने तय किया। लेकिन नाना उनके नाहक फांसी लग गए ना, उनका गिला तो है कि पाकिस्तान की अदालतों ने उनके नाना को फांसी लगाई। अच्छा, फिर उनका ये गिला भी ठीक है कि यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया, वो गलत नाअहल किया गया। अच्छा, फिर उनका ये गिला भी ठीक है कि उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। तो वही अदालतों को कमजोर करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसी अदालतें बनानी हैं जहां ना डैम बनाए जाएं या ना टमाटर की कीमतें तय हों। अब ये भी तो सही है ना कि हमारी अदालतें डैम भी बनाती रही हैं और टमाटर की कीमतें भी तय करती हैं। तो मेरा मतलब है कि तो फिर इसलिए मेरे ख्याल में कह रहे हैं कभी इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसे कभी साकिब निसार और कभी गुलजार अहमद ने आगे बढ़ाया, रिवायत चलती आ रही है, आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे, नहीं है तो फिर आप नहीं बनेंगे। अच्छा, ये तो ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक चैम्बर के 5-5 जजेस हैं। ये जजेस फैमिली एक बन गई। ये जजेस ना आपस में खुद को जजेस फैमिली कहते हैं कि हमारी जजों की अपनी बरादरी है। जैसे फौज में ये जैसे हमारे यहाँ ना बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं किया जाता, बरादरी से बाहर कोई ताल्लुकात नहीं रखे जाते। देखे ना जी, मैं जाटू, मैंने राइयों में रिश्ता नहीं करना, मैं जाटू, मैंने राइयों में रिश्ता नहीं करना, मैं मलक हूँ, मैंने उसमें नहीं करना। ऐसे ये जज जो है ना, ये जजेस फैमिली हैं। ये नॉन जजेस को अपने से बड़े कमतर समझते हैं और ये जजेस फैमिली मेरा दादा जज था, मेरा अब्बा जज था, मैं जज हूँ, मेरा चाचा जज है। अच्छा, लेकिन मेरा चाचा, ये एक जजेस फैमिली है। मेरे ख़ानदान से 4 जज हैं, मेरे ख़ानदान से 3 जज हैं, हमारे ख़ानदान में जज बनने की रिवायत चल रही है और हमारे यहाँ तो पैदा ही जज होते हैं। बच्चा पैदा होता है तो हमें पता होता है इसने जज बनना है। तो मेरा मतलब है ये जो जजेस फैमिली है ना, ये अच्छा नहीं लगेगा जजेस को। हमने कुछ बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है जजेस। नहीं।